पाठ 13 पोंगल। उत्तर भारत के लोहड़ी और मकर संक्रांति की तरह ही पोंगल भी फसलों से जुड़ा त्योहार है। जनवरी महीने में तमिलनाडु की मुख्य फसल गन्ना व धान पककर तैयार हो जाती है। जब किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल देखते हैं तो वे ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। सामान्यतः यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। पहले दिन भोगी पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई की जाती है। सारा कूड़ा करकट बाहर निकालकर उसे जलाया जाता है और घर के बाहर रंगोली सजाई जाती है। यह ईश्वर के प्रति सम्मान एवं बुराइयों के अंत की भावना को दर्शाता है। इस अग्नि के चारों तरफ लड़के छोटे छोटे ढोल बजाते हैं, जिन्हें भोगी कोट्टू कहते हैं। अगले दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है, जिसमें नया चावल पकाकर सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है। इस दिन गाय और बैल की पूजा की जाती है और लोग मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्योहार का नाम भी पोंगल इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें सूर्य देवता को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। पीतल या मिट्टी की हांडी जिसमें पोंगल पकाया जाता है उसे अच्छी तरह सजाया जाता है। जिस बर्तन में बनाते हैं वह पोंगल पाननाई कहलाता है। हल्दी के पौधे की छोटी छोटी टहनियों को बर्तन के चारों ओर बांधकर सूर्य व चंद्रमा की आकृतियां बनाई जाती हैं। फिर खुले आंगन में उस हांडी में चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी पकाई जाती है। उबाल आने पर उसमें घी डाल दिया जाता है। बस पोंगल बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी पोंगल में काजू किशमिश भी डालते हैं, जिसे वेन पोंगल यानी श्वेत पोंगल कहते हैं। जब पोंगल में मसालों की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसे शर्करा पोंगल कहते हैं। विधिवत पूजा में इन्हीं पकवानों को सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। जब पोंगल उबलना शुरू होता है तो घर के सभी सदस्य गाजे बाजे के साथ पोंगल पोंगल कहकर खुशी प्रकट करते हैं। यह उबाल सुख समृद्धि का परिचायक है। सूर्य की पूजा के बाद पोंगल को दोपहर के भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। वेन पोंगल को नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। साथ में सांभर और पापड़ भी रखे जाते हैं। यह पर्व समृद्धशाली कृषि संस्कृति का प्रतीक है। इसमें सूर्यदेव के साथ साथ गाय और बैल की पूजा भी की जाती है, क्योंकि बैल के माध्यम से ही किसान जमीन जोतता है। पोंगल के तीसरे दिन गाय और बैलों को नहला धुलाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके मस्तक पर चित्रकारी भी की जाती है। उन्हें गन्ना और चावल खिलाकर सम्मान प्रकट किया जाता है। सबसे मजेदार होता है जालीकट्टू। परंपरागत तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध देते हैं और युवक उन मालाओं को निकालने के लिए बैल की पीठ पर सवार हो जाते हैं। जो बैल को काबू करके रुपयों की माला निकाल लेता है वे रुपए उसी के हो जाते हैं। इस त्योहार पर तमिल परिवार के लोग अपने सभी मित्रों व संबंधियों को आमंत्रित करते हैं और एक दूसरे के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार पोंगल दक्षिण भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने में योगदान देता है।